So hi guys, my name is Kunal and today we're gonna do the practical thing of what we discussed in the previous video. So before starting with it, I'm gonna inform you that this lecture will be a combination of Hindi and English language. So first, let me show you the blueprint of what we're gonna be doing in the SAP system. So यहाँ पर हमारे पास कंपनी है, कंपनी कोड है, बिजनेस एरिया एंड क्रेडिट कंट्रोल एरिया जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और उसके सामने कंपनी कोड्स और उसका एसएपी कोड, बिजनेस एरिया एंड उसका एसएपी कोड एंड क्रेडिट कंट्रोल एरिया एंड एसएपी कोड। एंड नीचे मैंने समराइज फॉर्म में ये बताया है कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में क्या है एंड उसकी टी कोड्स क्या है। ये टी कोड्स एक तरीके के शॉर्टकट कीज होते हैं जो टैली में भी यूज होते थे, वैसे एसएपी में टी कोड्स होते हैं। ये टी कोड्स यूज करके हम बहुत सारे स्टेप्स स्किप कर सकते हैं जिससे हमारा काम बहुत फास्ट हो जाए। सो चले आते हैं एसएपी में। सो ये हमारा एसएपी मेन्यू है। सो फर्स्ट जो हमें करना है वो है डिफाइन कंपनी, और हमारे कंपनी का नाम है लॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका कोड है एलपी हेल्थ। सो हमको ये क्रिएट करना है एसएपी के सिस्टम के अंदर। सो एसएपी का एक मैंडेटरी पाथ है जो होता है एसपीआरओ। अगर आप ये लॉन्ग रूट से जाते हो तो एसपीआरओ डालना आपके लिए मैंडेटरी होता है कोई भी चीज़ करने के लिए। सो मैं एसपीआरओ डाल के एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर आकर रेफरेंस इमेज पर क्लिक करता हूँ। रेफरेंस इमेज के बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो हमारा टॉपिक है, उसके अंदर डेफिनेशन, उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड उसके अंदर डिफाइन कंपनी, जहाँ पर हमें कंपनी बनाना है। तो हम डिफाइन कंपनी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आके हम न्यू एंट्रीज में जाएंगे बिकॉज हमें एक नया कंपनी बनाना है। यहाँ पर आके हम कोड दे देंगे लॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड एलपीएल, यहाँ पर उसका फुल फॉर्म एंड सेम नीचे यहाँ पर हम स्ट्रीट डाल देंगे, जो मेरे केस में मैं कोई कुछ भी डाल रहा हूँ। पीओ बॉक्स 40054, सिटी मुंबई, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज इंग्लिश एंड करेंसी INR। ये सब इंपुट करने के बाद हमें यहाँ पर सेव करना है। यहाँ पर सेव करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट रिक्वेस्ट डालना होगा। यहाँ पर कंपनी का नाम जो है लॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये सेव कर देना। सो आपने देखा यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपके कंपनी का नाम आ गया और यहाँ पर आपको एरो करना है। सो आपका डेटा सेव हो गया है। अब आपको फर्स्ट मेन्यू में जाने के लिए /NA करना होता है। कभी भी जहाँ पे कोई भी स्टेप पे हो /NA कर दोगे तो आप फर्स्ट मेन्यू पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर एंटर में क्लिक करता हूँ और मैं पहुँच गया यहाँ पर। अब आपको मैं टी कोड एग्जीक्यूट करके बताता हूँ जो कि है OX15। ये OX15 मैं यहाँ पर लिखूँगा, एंटर दबा दूंगा और देखिए मैं यही स्टेप पे पहुँच गया सीधा। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा कंपनी सिस्टम के अंदर क्रिएट हुआ है कि नहीं। सो पहले हम पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पर अपना कंपनी का जो कोड है वो डालेंगे LPL और एंटर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा कंपनी आ चुका है, तो मतलब हमारा कंपनी सिस्टम के अंदर बन चुका है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। ये करने के बाद हम यहाँ पर सेव कर देंगे। डेटा ऑलरेडी सेव्ड आ गया और फिर से मेन्यू में चले जाएंगे। सो अब अपना सेकंड जो काम है वो है डिफाइन कंपनी कोड, और इसका टी कोड है OX02। सो हम वही लॉन्ग रूट से जाएंगे, SPRO, एंटर, SAP रेफरेंस इमेज, इसके अंदर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके अंदर एडिट कॉपी डिलीट क्रिएट कंपनी कोड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शंस आ जाते हैं। हम जाएंगे नीचे बिकॉज हमको नया कंपनी कोड बनाना है। एडिट कंपनी कोड में डबल क्लिक एंड ये खुल जाएगा चेंज व्यू कंपनी कोड ओवरव्यू। सो हमको यहाँ पर कंपनी कोड बनाए तो हम न्यू एंट्रीज पे जाएंगे।
न्यू एंट्रीज। अब हमारा कंपनी कोड हमें यहाँ पर देखना होगा। एज हमारे दो कंपनी है मेन ग्रुप के अंदर, सो फर्स्ट है लॉर्ड फाइनेंशियल लिमिटेड LFL। सो ये हम डाल देंगे पहला कंपनी कोड LFL। एंड यहाँ पर डाल देंगे लॉर्ड्स फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पर सिटी हम मुंबई डाल देंगे, कंट्री इंडिया, करेंसी INR दैट इज इंडियन रुपी, लैंग्वेज EN। ये डालने के बाद हमको सेव करना है इस चीज़ को। यहाँ पर आपका टाइटल आ जाता है, टाइटल के अंदर हम कंपनी चूज़ करेंगे, कंपनी नेम जो है लॉर्ड्स फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पर टर्म्स में हम डालेंगे LFL लॉर्ड फाइनेंस लिमिटेड। स्ट्रीट नंबर में मैं वही दलाल स्ट्रीट ही डाल रहा हूँ। पोस्टल कोड 400053, कुछ भी डाल सकते हैं आप। और ये डालने के बाद हम यहाँ पर सेव कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर कंट्री भी डालना होगा, सो यहाँ पर IN डालेंगे हम, विच इज़ इंडिया। एंड रीजन के लिए यहाँ पर अगर आप जाओगे सर्च में तो आपको अलग अलग रीजन्स मिल देंगे। सो एज हमने इंडिया डाला है तो हमारा जो रीजन है, और हमने मुंबई भी डाला है, सो हमारा जो रीजन है वो होगा महाराष्ट्र। आप कोई भी स्टेट चूज़ कर लीजिए। और यहाँ पर 13 कोड आ गया, ये एज डिफ़ॉल्ट सेट होता है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर इंटर पे क्लिक करना है। जैसे इंटर करोगे फिर से इंटर, एंड आपका डेटा सेव हो गया। करेक्ट। अब चेक करने के लिए हम T कोड का इस्तेमाल करेंगे, /NA, फर्स्ट मेन्यू में चले जाएंगे और इसका जो T कोड है वो है OX02। यहाँ पर आते ही कंपनी कोड का आपको दिख गया। यहाँ पर जाके पोजीशंस में जाएंगे और हमारे कंपनी कोड का नाम था लॉर्ड्स फाइनेंस लिमिटेड। एंटर करेंगे और ये देखिए हमारा कंपनी कोड आ गया। और अब है सेम हमें लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड के लिए करना है, तो फिर से हम न्यू एंट्रीज में जाएंगे। यहाँ पर LLL, यहाँ पर LL डालने के बाद लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड ये आ गया। यहाँ पर सिटी हमने फिर से मुंबई ही डाल दिया है, कंट्री IN इंडिया, करेंसी INR जो है इंडियन रुपी, लैंग्वेज EN। ये करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। यहाँ पर फिर से हमें भरना है कंपनी लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड, LLL, दलाल स्ट्रीट, पोस्टल कोड 40043, थोड़ा चेंज के लिए। कंट्री हम डालेंगे इंडिया, और यहाँ पर रीजन के लिए हम चूज़ कर लेंगे, फॉर अ चेंज हम जाएंगे जम्मू कश्मीर, एंड हम इसे सेव कर देंगे। ये भी हमारा सेव हो चुका है। और ये यहाँ पर बैग दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर बैग चले जाएंगे। यहाँ पर जाके पोजीशंस पे आके LLL इंटर, एंड देखिए लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड भी रजिस्टर हो चुका है। सो ये हमारा दूसरा स्टेप खत्म हो चुका है।
फिर हम जाएंगे फर्स्ट मेन्यू में। अब जो हमारा थर्ड चीज़ है वो है डिफाइंड क्रेडिट कंट्रोल एरिया OB45। ओके, उसके पहले हम फोर्थ कर लेंगे डिफाइंड बिजनेस एरिया। सो वही SPRO में जाएंगे, यहाँ पर SAP रेफरेंस इमेज, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और यहाँ पर डिफाइंड बिजनेस एरिया। डिफाइंड बिजनेस एरिया के बाद हमें जाना है न्यू एंट्री। यहाँ पर आप ये डालोगे डिफाइंड बिजनेस एरिया। जो हमारा जो है हमारा जो कोड है वो है LFLM, लॉर्ड्स फाइनेंशियल लिमिटेड मुंबई। ये हम डालेंगे यहाँ पर लॉर्ड्स फाइनेंशियल लिमिटेड मुंबई। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बिजनेस एरिया फॉर लॉर्ड्स फाइनेंशियल लिमिटेड मुंबई। ये डाल के हमको सेव करना है। ये हमारा हो गया। अब हम सेकंड डाल देंगे जो है लॉर्ड्स फाइनेंशियल लिमिटेड दिल्ली। लॉर्ड्स फाइनेंशियल लिमिटेड दिल्ली के तो ये हम ऊपर से कॉपी कर देंगे, पेस्ट, और खाली यहाँ पर डी डालना है। तो इसको भी हम सेव करेंगे। अब यहाँ पर है लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड गोवा एंड चेन्नई। लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड गोवा, ये कॉपी करके पेस्ट करेंगे, लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड गोवा। इसको भी हमें सेव करना है, एंड लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड चेन्नई। और इसको हम कर देंगे सेव। अब हमें चेक करना है कि हमारा एंट्री हुआ है कि नहीं। पोजीशंस में जाएंगे, वेट अ मिनट, बैक जाता हूँ। पहले पोजीशंस में जाएंगे, लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड चेन्नई। ओके, ये बिजनेस एरिया पहले से डिफाइंड हो चुका है। हमें इसको चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं केरला। यहाँ पर फिर से न्यू एंट्रीज करेंगे, लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड केरला। और इसको कर देंगे सेव। अब हमें देखना है कि हमारा जो भी एंट्रीज है सब इनपुट हुआ है कि नहीं। /NA, यहाँ पर इसका जो T कोड है वो है OX03। अब एक एक करके पोजीशन से चेक करेंगे। लॉर्ड्स फाइनेंशियल लिमिटेड मुंबई एंड दिल्ली। मुंबई पे पहले, ये हमारा आ चुका है। सेकंड, लॉर्ड्स फाइनेंशियल लिमिटेड दिल्ली।
सो ये भी आ गया है। थर्ड, लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड गोवा, सो ये भी आ चुका है। एंड फोर्थ, लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड केरला, सो ये भी आ चुका है। सो हमारा ये पार्ट भी ख़त्म होता है, इसको सेव कर देंगे एंड /NA। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है, इधर इधर डन डन लिख देते हैं, डन डन डन। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है क्रेडिट कंट्रोल एरिया। सो क्रेडिट कंट्रोल एरिया के लिए फिर से आ जाएंगे हम SPRO, एंटर, SAP रेफरेंस इमेज। उसके अंदर हम आएंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, किधर गया, हाँ ये रहा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। उसके अंदर डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। सो इसके अंदर हम जाएंगे न्यू एंट्रीज में। सो हमारे क्रेडिट कंट्रोल एरिया के दो कोड्स जो है वो है MFL एंड LLL। सो MFL करेंसी INR एंड क्रेडिट लिमिट मैं सेट कर रहा हूँ 10 lakhs। ओके, और यहाँ पर ये करने के बाद हमें ये सेव कर देना है। जैसे सेव होगा आपको बैक जाना है, पोजीशंस में जाना है, जो आपका क्रेडिट कंट्रोल एरिया का कोड था वो डालना है MLFL। ये आपका क्रेडिट कंट्रोल एरिया सेट हो गया। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे क्रेडिट कंट्रोल एरिया फॉर LFL, दैट इज लॉर्ड्स फाइनेंशियल लिमिटेड, और इसको कर देंगे सेव। सिमिलर करना है हमको लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड का। सो लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड, करेंसी INR, क्रेडिट लिमिट में वही सेम डाल रहा हूँ। ये करने के बाद हमको सेव करना है। सेव हो चुका। बैक जाने के बाद पोजीशंस, LLL, यहाँ पर आके क्रेडिट कंट्रोल एरिया फॉर LLL, और ये कर देना है सेव। और आपको फिर से अब चेक कर लीजिए, LLL ये आ चुका है, और LFL और ये भी आ चुका है। ये करने के बाद /NA। अब आता है, ये भी डन हो चुका है। अब हमको ये जो चार चीज़ें की है ये हमको जोड़नी है कंपनी से और कंपनी कोड से। तो पहले हम कंपनी कोड को कंपनी से जोड़ेंगे ताकि ये लिंक बन जाए दोनों के बीच का, बिकॉज दोनों एक ही पार्ट के है। और फिर हमको क्रेडिट कंट्रोल एरिया को कंपनी कोड से लिंक करना है ताकि जब वो फाइनेंशियल लिमिट सेट हुई है वो लॉर्ड्स फाइनेंशियल लिमिटेड एंड लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड के लिए है। हमें बिजनेस एरिया किसी भी चीज़ से लिंक नहीं करना है, ना कंपनी कोड ना कंपनी, बिकॉज बिजनेस एरिया अपने आप अपडेट होंगी जब हम ट्रांजैक्शन इनपुट करेंगे कस्टमर या फिर वेंडर का। सो इसलिए हमें बिजनेस एरिया नहीं करना है। सो पहला हम करेंगे लिंक कंपनी कोड को कंपनी से। सो यहाँ पर आ जाते हैं SPRO। इसके बाद हम जाएंगे SAP रेफरेंस इमेज, यहाँ पर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर,
एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के नीचे अब असाइनमेंट करना है, हमको असाइन करना है कंपनी कोड को कंपनी पे। तो ये असाइनमेंट के अंदर जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। अब यहाँ पर हम जाएंगे पोजीशंस में, यहाँ पर कंपनी कोड मांग रहा है तो लॉर्ड्स फाइनेंशियल लिमिटेड इंटर करोगे तो आपका कंपनी यहाँ पर आ, यहाँ पर कंपनी के नीचे आपको डालना है लॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। आ गया, ये आने के बाद आपको सेव कर देना है। ये डेटा सेव हो गया। सिमिलरली हमको लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड के लिए भी करना है, एंटर लॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। डेटा वॉज सेव्ड। अब हम पोजीशंस तो नहीं, हम टी कोड यूज करेंगे। इसका जो टी कोड है वो है OX16। फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे, OX16। यहाँ पर अब हम चेक कर लेंगे लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड, तो ये असाइन हो चुका है, तो ये सेव कर देंगे फिर से एंड सेम करेंगे लॉर्ड्स फाइनेंशियल लिमिटेड के लिए। तो ये भी असाइन हो चुका है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो गया है। अब हमको कंपनी कोड को क्रेडिट कंट्रोल एरिया से असाइन करना है, सो ये भी कर लेते। /NA, यहाँ पर हम करेंगे SPRO, उसके अंदर SAP रेफरेंस इमेज, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ये आ गया क्रेडिट कंट्रोल एरिया। सो यहाँ पर भी हम पोजीशन से जाएंगे, तो हमको कंपनी कोड पूछ रहा है तो LFL लॉर्ड्स फाइनेंस लिमिटेड। सो ये आ गया, तो यहाँ पर क्रेडिट कंट्रोल एरिया। तो हमारा जो क्रेडिट कंट्रोल एरिया का कोड था वो भी LFL ही था, LFL, और इसको हम कर देंगे सेव। ये सेव हो गया। सेम थिंग हमको करना है लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड के लिए, लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड, तो इसका भी क्रेडिट कंट्रोल कोड सेम ही था एज सिमिलर टू कंपनी कोड लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड। ये डालने के बाद हम सेव कर देंगे। यहाँ पर आ जाएंगे /NA, इसका टी कोड है OB38। हम देख लेते हैं लॉर्ड्स फाइनेंशियल लिमिटेड। तो यहाँ पर आ चुका है कंपनी कोड और क्रेडिट कंट्रोल एरिया जो लिंक हो गए दोनों, और सेम करेंगे लॉर्ड्स लॉजिस्टिक लिमिटेड के लिए। सो ये भी लिंक हो गया, सेव कर देंगे एंड मेन्यू में चले जाएंगे। सो गाइस, ये था एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो प्रैक्टिकल था SAP सिस्टम के ऊपर। अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो रहेगा एक मिनट रुकिए, मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ। SPRO SAP रेफरेंस इमेज, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ग्लोबल सेटिंग्स के ऊपर, जो कि डल जाएगा बहुत जल्द। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। SAP में अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाओगे ब्लूप्रिंट के साथ तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और टी कोड्स याद कर लेना, बिकॉज ये बहुत एसेंशियल्स होते हैं, इससे आपका काम बहुत जल्दी हो सकता है। सो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।